स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को ट्राइडेंट के साथ में। तो आज के दिन 15 पैसे की तेज़ी के साथ शेयर ने क्लोजिंग दी है। 34 रुपये 80 पैसे का करंट मार्केट प्राइस देखने को मिल रहा है। शेयर की बात करें तो शेयर लगभग 50% के डिस्काउंट पे अभी के समय में मार्केट में ट्रेड कर रहा है। अगर एक साल के टाइम फ्रेम में देखें तो शेयर 23% के डिस्काउंट के साथ मार्केट में ट्रेड होता हुआ देखने को मिलेगा। अगर 5 साल के टाइम फ्रेम में देखें तो ये जो एक इसका हाई है, ये 70 रुपये के आसपास का हाई है और शेयर जो है लगभग 25 रुपये तक नीचे जाता हुआ भी हमें देखने को मिला था। वहाँ से अच्छी रिकवरी शेयर ने की है, लगभग 40% के अराउंड रिकवरी जो है नीचे से बॉटम से शेयर अपने कर चुका है और रिकवरी मोड में ही देखने को मिल रहा है। 35 रुपये के आसपास शेयर का रेसिस्टेंट है, उसको अगर ब्रेक करके ऊपर जाता है तो 40 रुपये का नेक्स्ट टारगेट जो है कंपनी के शेयर प्राइस का हो सकता है। शेयर का प्राइस 50% के डिस्काउंट पे है, फिर भी 5 साल में 502% का रिटर्न कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को जनरेट करके दिया है। तो ये कंपनी स्टार्टिंग में यानी कि 2021 में जो है काफ़ी ज़्यादा भाग रही थी, काफ़ी ज़्यादा ऊपर गई थी। हालांकि जब कमोडिटी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी हो गई कॉटन के प्राइसेस में, क्योंकि कंपनी जो है वो टेक्सटाइल सेगमेंट की है और कॉटन के प्राइस पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंड कंपनी रहती है। तो कमोडिटी मार्केट में जब कॉटन के प्राइस में वॉलेटिलिटी हो गई, कॉटन के प्राइस बढ़ गए, तो क्या हुआ कि इस कंपनी का जो ओपीएम था, इस कंपनी के जो मार्जिन थे वो गिरने लगे और शेयर का प्राइस भी जो है धीरे धीरे फिर गिरने लगा, क्योंकि नंबर्स कंपनी के ख़राब आते चले गए। कंपनी के नंबर्स को देखें तो जो नंबर्स दिए गए हैं वो मिलियन में दिए गए हैं, हम उसको जो है आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताएंगे जिससे जो है कोई कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। तो जो टोटल इनकम कंपनी ने जनरेट की है वो 1580 करोड़ की है, जबकि पिछले क्वार्टर में जो इनकम जनरेट की थी वो 1648 करोड़ की थी। पिछले साल सेम क्वार्टर में जो इनकम कंपनी ने जनरेट की थी वो 1875 करोड़ के अराउंड थी। दोनों ही टर्म में वाई ऑन वाई बेसिस पे और क्यू ऑन क्यू बेसिस पे जो कंपनी का रेवेन्यू है वो गिरता हुआ देखने को हमें मिल रहा है। टोटल इनकम जो कंपनी ने मार्च 2023 में पूरे साल की जनरेट की है, यानी कि पूरे 2023 की जो इनकम है फाइनेंशियल ईयर, वो है 6356 यानी कि 6356 करोड़। जबकि जो इनकम कंपनी ने 2022 फाइनेंशियल ईयर में जनरेट की थी वो थी 7020 करोड़। तो यहाँ पर भी लगभग 10% के अराउंड का डिक्लाइन कंपनी की नेट इनकम में कंपनी की टोटल इनकम में देखने को हमें मिल रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी कि नेट प्रॉफिट की अगर बात करें तो नेट प्रॉफिट जो है कंपनी ने 130 करोड़ का जनरेट किया है, जो कि 144 करोड़ का पिछले क्वार्टर में और 181 करोड़ का पिछले साल सेम क्वार्टर में हमें देखने को मिल रहा था। तो यहाँ पर भी बाई ऑन बाई में देखें तो ज़्यादा गिरावट है, क्यू ऑन क्यू में देखें तो थोड़ी कम गिरावट हमें देखने को मिल रही है, लेकिन गिरावट दोनों ही टर्म में हमें देखने को मिल रही है। अब जो टोटल नेट प्रॉफिट कंपनी ने 2023 फाइनेंशियल ईयर में जनरेट किया है वो है 441 4000 नहीं 441 करोड़। लेकिन 2022 में जो कंपनी ने टोटल नेट प्रॉफिट जनरेट किया था फाइनेंशियल ईयर वो था 833 करोड़। तो लगभग 50% तक कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो डिक्लाइन हो चुका है। हालांकि कंपनी का जो रेवेन्यू है वो गिरा है मात्र 10%, लेकिन नेट प्रॉफिट लगभग 50% गिर गया है। क्यों? क्योंकि कंपनी को जो है मार्जिन उस तरह के नहीं मिले हैं जिस तरह के मार्जिन कंपनी को मिलने चाहिए थे। क्यों नहीं मिले हैं वो हम पहले भी बता चुके हैं। तो जो टोटल इनकम अगर एक बार देख लें तो टोटल इनकम कंपनी की जो है वो 156 करोड़ इस क्वार्टर में है, जो कि पिछले क्वार्टर में 153 करोड़ और पिछले साल सेम क्वार्टर में 175 करोड़ में देखने को मिल रही थी। अब अगर अर्निंग पर शेयर की बात करें तो अर्निंग पर शेयर जो है कंपनी का 37 पैसे से गिर के 26 पैसे हो गया है, जो कि बाई ऑन बाई बेसिस पे, क्यू ऑन क्यू बेसिस पे भी 29 पैसे से गिर के 26 पैसे हो गया है। पूरे फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो 2022 में अर्निंग पर शेयर जो है 1 रुपये 67 पैसे था और 2023 में 88 पैसे का देखने को मिल रहा है। तो कंपनी की जो परफॉर्मेंस है, कंपनी की परफॉर्मेंस हमने बताया कंपनी के नंबर्स जो हैं क्यों लगातार गिरते जा रहे हैं। हालांकि अभी क्या है, अभी एक एक्सपेक्टेशन ये लगाई जा रही है कि जो कॉटन के प्राइसेस हैं, कॉटन के प्राइसेस में जो है थोड़ी सी गिरावट आ सकती है। प्राइस जो है सुधरते हुए कॉटन के हमें जो है रॉ कॉटन के देखने को मिल सकते हैं। अगर कॉटन के प्राइसेस गिरते हैं तो जो ट्राइडेंट का ये शेयर है, ट्राइडेंट का शेयर हमें ऊपर जाता हुआ देखने को मिल सकता है।
तो संभावनाओं का खेल है। कॉटन के प्राइस अगर गिरेंगे तो ट्राइडेंट का शेयर वापस से ऊपर जाता हुआ देखने को हमें मिल सकता है। सब कुछ जो है कॉटन के प्राइस पे डिपेंड करता है। तो ये है कंपनी का चार्ट। अब यहाँ पे पता चलेगा कि 25 रुपये का लो लगाने के बाद शेयर में रिकवरी देखने को मिली है। 70 रुपये का हाई है, 35 रुपये का करंट मार्केट प्राइस चल रहा है और कहीं ना कहीं रेसिस्टेंट के पास में हमें ये शेयर देखने को मिल रहा है। अगर किसी वजह से ये शेयर 40 रुपये का लेवल क्रॉस कर लेता है तो बहुत बड़ी एडवांटेज मिल जाएगी, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे रेसिस्टेंट हैं जो कि 40 रुपये के अराउंड जो है इसके देखने को मिल रहे हैं। तो वहाँ से हम ये मान के चल सकते हैं कि शेयर ने जो रिकवरी की है वो रिकवरी हमें जो है लॉन्ग टर्म वाली रिकवरी, एक लंबी रिकवरी देखने को मिल सकती है और शेयर का प्राइस जो है वापस से जिस मोमेंटम के साथ चल रहा था वहाँ पे चलता हुआ देखने को मिल सकता है। Q4 की अर्निंग्स की बात करें तो उस तरह की तो नहीं है कि एकदम से शेयर में कोई तेज़ी आ जाए, लेकिन फिर भी यह है कि कंपनी के जो नंबर्स हैं वो सुधरते हुए, थोड़े से इम्प्रूव होते हुए हमें देखने को मिले हैं। तो ऐसे में अगर आप देखें तो शेयर के प्राइस को जो है, जो भी निवेशक हैं चाहे तो क्वांटिटी ऐड करके अगर उन्होंने ऊपर के लेवल पे बाई किया है, ठीक है, 60 रुपये 50 रुपये के अराउंड में अगर बाइंग की है तो क्वांटिटी ऐड करके चल सकते हैं। अगर ज़्यादा कोई लेवल नहीं है, 40 रुपये के अराउंड की बाइंग है, तो सिंपली होल्ड करके अपने लेवल के आने का वेट कर सकते हैं। वहाँ पे जो है चाहे तो एग्जिट कर सकते हैं, चाहे तो फिर वेट भी करके कंपनी में चल सकते हैं। बाई करने का कोई सजेशन नहीं है, क्योंकि जब तक कॉटन के प्राइस नहीं सुधरते हैं मुझे नहीं लगता कि ये शेयर जो है ऊपर जाने वाला है।